हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट मीन्स द डिलीवरी ऑफ अ क्रिमिनल बाय अ स्टेट वेयर ही और शी हैज टेकन asylum to the state where he has committed a crime। एक्स्ट्राडिशन का मतलब है कि डिलीवर करना किसी भी ऐसे क्रिमिनल को उस कंसर्न स्टेट से, मतलब उस कंसर्न स्टेट को डिलीवर करना जहां से वो भाग के आया क्राइम करने के बाद, और जिस कंट्री में आया है, जिस कंट्री में उसने असाइलम लिया। असाइलम लेना मतलब शरण लेना कि भाई मेरी जान को खतरा हो गया, फलां फलां फलां, ऐसे ऐसे। आपको पता है ना, हमारे कंट्री में इतने ज्यादा लोग हैं जो यहाँ से करप्शन करके भागे हुए हैं, या पॉलिटिक्स में थे तो करप्शन करके भाग गए, जिनके खिलाफ यहाँ केस चल रहे हैं, क्रिमिनल भाग गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्राइम, जो इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम्स जिसको कहा जाता है, वो करके भागे। और जब दूसरे कंट्री में जाते हैं और कह देते हैं हमारे जो कंसर्न कंट्री है उसमें हमें बहुत खतरा है, इसलिए असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं, बाद में सिटीजनशिप ले लेते हैं। समझ गए बात? सिटीजनशिप ले लेते हैं या फिर मतलब टेम्परेरी सा वहाँ रेजिडेंसी ले लेते हैं। समझ गए? तो ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ वहाँ की कोर्ट्स में केस चलता है और ये प्रूफ किया जाता है कि भाई ये इन्होंने फलां फलां ने क्राइम किया हुआ है। अब आपको तो पता है इंडिया से कितने लोग गए हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। तो एक्स्ट्राडिशन की एक पॉलिसी है जिसके थ्रू उन क्रिमिनल्स को वापस हमारी कंट्री में लाया जा सकता है, और इस पॉलिसी के एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाने के एक्स्ट्राडिशन क्या होता है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब, जो क्रिमिनल यहां से हमारे कंट्री से भाग के दूसरे कंट्री में गया है, दूसरे कंट्री के कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ता है कि भाई इसने फलां फलां कोई क्राइम किया है, तो उस कंट्री की जो कोर्ट है, वो कोर्ट या गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि वो उसको एक्स्ट्राडिशन के तहत उसको कंसर्न कंट्री में वापस भेज देगी। समझ गई बात? अब डिफरेंट थिंकर्स का क्या कहना है। अकॉर्डिंग टू ओपनहेम, extradition is the delivery of an accused or a convicted individual to the state where he is caused or has been convicted of a crime। एक्स्ट्राडिशन मतलब ऐसे पर्सन की डिलीवरी करना उस कंट्री को जहां पे उसने क्राइम किया है या उसकी वजह से क्राइम हुआ है। ठीक है? उस कंट्री को सौंपना जहां पे उसने क्राइम किया है। समझ गई बात? अकॉर्डिंग टू ग्रोटियस, it is the duty of every state that she should punish the criminals herself or to deliver the criminals to the state where he committed the crime। ग्रोटियस कहते थे कि ये हर एक स्टेट की ड्यूटी है। पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल जो लॉ है उसमें स्टेट का मतलब होता है कंट्री। समझ गए बात? तो ये हर एक स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्रिमिनल को पनिश करे, या फिर क्रिमिनल को ऐसे स्टेट को सौंप दे जहां पे उसने क्राइम किया है। समझ गए ना बात? अब एलिमेंट्स क्या हैं एक्स्ट्राडिशन के? नंबर वन, पर्सन शुड बी क्रिमिनल और कन्विक्टेड। ऐसे बंदे को ही एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा, एक्स्ट्राडिट किया जाएगा, जो एक्स्ट्राडिट किया जाएगा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, या फिर जिसने कोई ना कोई क्राइम किया है, या फिर कंसर्न कंट्री के कोर्ट में उसको कन्विक्ट घोषित कर दिया गया है। देयर मस्ट बी सच स्टेट वेयर द कन्विक्टेड और क्रिमिनल इज फाउंड or where he or she has taken asylum। Such state is known as territorial state। हमारी कंट्री से क्राइम करके कहीं और भाग गया, तो सेकंड कंडीशन है कि कोई ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहां पे उसने असाइलम लिया हुआ है। समझ गए बात? तो कहीं और कंट्री में जाएगा तभी तो उसको कहेंगे ना कि भाई आप एक्स्ट्राडिशन कर दो इसकी। In third point, in extradition, the other state must be such where the criminal has committed a crime। Such state is known as requesting state। तो एक ऐसी स्टेट भी होनी चाहिए जहां पे उसने क्राइम किया हुआ है। समझ के बाद, अगर कहीं क्राइम किया हुआ है तभी तो वो जाके कहेगी कि भाई ये हमारे कंट्री में क्रिमिनल है, इसको भाई हमारे कंट्री में वापस भेजो। तो पहला कंडीशन क्या थी? वो क्रिमिनल होना चाहिए। दूसरा, कोई ऐसी स्टेट होनी चाहिए जहां वो भाग के असाइलम लेके बैठ गया है। ठीक है? तीसरा, ऐसी स्टेट होनी चाहिए जहां पे उसने मतलब क्राइम किया हुआ है। ये और फर्स्ट इंटर रिलेटेड हो गए। फोर्थ आ गया, फॉर एक्स्ट्राडिशन इट इज नेसेसरी दैट वन स्टेट हैज रिक्वेस्टेड द अदर स्टेट बिकॉज द टेरिटोरियल स्टेट कैन ओनली हैंड ओवर अ पर्सन व्हेन द रिक्वेस्टिंग स्टेट हैज रिक्वेस्टेड फॉर हिज और हर डिलीवरी। जिस कंट्री से वो भागा है, वो कंट्री दूसरे कंट्री को रिक्वेस्ट करे। जब रिक्वेस्ट करेगी कि भाई ये हमारे कंट्री में क्रिमिनल है, इसने ये गुनाह किए हैं, तभी तो वापस लाया जाएगा ना। अगर दोनों कंट्रीज को पता है
कि भाई वो क्रिमिनल है, मगर जो कंसर्न कंट्री है जहां पे उसने क्राइम किया वो रिक्वेस्ट नहीं कर रही, तो फिर तो कैसे आएगा ना वो, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है, सच रिक्वेस्ट शुड बी मेड थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल। जो भी रिक्वेस्ट है वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू होनी चाहिए। मतलब जो एम्बेसडर्स हैं कंसर्न कंट्री के, वहां जाके रिक्वेस्ट करें कि ये फलां फलां बंदा है, इसने क्राइम किया, इसको वापस भेजो। तो वो जो फलां फलां बंदा है जब उसको वापस भेजेंगे तो वो उस कंट्री की कोर्ट में केस कर देगा कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया फलां फलां। फिर अगर प्रूव होगा तो वो फिर कानूनी दांव-पेच तो आपको पता ही है, ठीक है। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक्स्ट्रेडिशन के। मेन ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रेडिशन का ये होता है टू प्रिवेंट क्राइम्स एंड टू पनिश क्रिमिनल्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम देयर पनिशमेंट। उन क्रिमिनल्स को पकड़ना जो अपनी सजा के डर के मारे भाग गए हैं देश छोड़ के, कंट्री छोड़ के, और क्राइम्स को प्रिवेंट करना ताकि क्रिमिनल ये ना सोचे कि मैं किसी और कंट्री में भाग जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। सेकंड, to give warning and to keep criminals terrified that he cannot save himself from punishment by running away or taking asylum in the other countries। मतलब क्रिमिनल जो अभी क्राइम करने वाले हैं उनको वार्न करना, या फिर क्रिमिनल को टेरिफाई करना, उसे डरा देना कि भाई भाग के भी उसका बचाव नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट आता है, protects the interest of the territorial state because if there is no extradition then the criminals would like to run away to such states and those states would become the shelter place for such criminals। ये टेरिटोरियल इंटरेस्ट के लिए भी, जो कंसर्न स्टेट है उसकी टेरिटोरियल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर सबको पता लग गया कि क्राइम करके हम भाग के दूसरी कंट्री जाएंगे और हमें शरण मिल जाएगी, तो ऐसे करके तो सारे यहाँ से क्राइम कर करके बाहर भागते रहेंगे और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ कनाडा, यूके, यूएसए में सारे के सारे क्रिमिनल ही बैठे होंगे। तो जो कंसर्न स्टेट्स हैं जहाँ ये भागते हैं वो भी ये चाहते हैं कि भाई हम क्रिमिनल को ना रखें। समझ गए बात। It strengthens the spirit of mutual cooperation because the state which delivers the criminal may also make demand for the delivery of any criminal in the future। तो जब हम किसी स्टेट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फलां फलां बंदे ने क्राइम किया है, ये देखो सबूत, ये देखो ये कन्विक्ट है, हमें वापस करो, तो वो कंट्री जो जो वापस कर रही है वो कंट्री भी तो कह सकते हैं कि तुम्हारे कंट्री में भी हमारे कई क्रिमिनल्स हैं, उनको वापस करो। तो इससे क्या होता है, जो रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज है वो स्ट्रेंथन होते हैं, म्यूचुअल कॉपरेशन आ जाती है। बाय एक्सट्रेडिशन द ट्रायल ऑफ क्रिमिनल बिकम्स इजी एंड एविडेंसेस कैन बी कलेक्टेड इजीली। इसके थ्रू, एक्सट्रेडिशन के थ्रू जो ट्रायल होता है वो अच्छे से हो पाता है और एविडेंसेस को अच्छे से कलेक्ट करके दूसरे कंट्री को भी पेश किया जाता है। फिर आ जाता है रूल्स ऑफ एक्सट्रेडिशन। तो रूल्स ऑफ एक्सट्रेडिशन बहुत आसान है। द एक्सट्रेडिशन कैन बी मेड सब्जेक्टेड टू सम रूल्स अदरवाइज नॉट। एक्सट्रेडिशन के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये नहीं कि मुंह चक्के जिस मर्जी को कह दिया ये तो क्रिमिनल है और वो कंट्री सीधा हमें हाथ में थमा देगी बंदा। वो समझ की बात, ऐसा नहीं होता। फॉलोइंग आर द मेन रूल्स ऑफ एक्सट्रेडिशन। नंबर 1, extradition depends upon bilateral treaty or there must be bilateral treaty for extradition between both the parties। जो both the parties मतलब इस केस में जो states हैं उनके बीच में ट्रीटी होनी चाहिए। उस ट्रीटी को एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी कहते हैं कि आपस में ट्रीटीज होनी चाहिए, एग्रीमेंट्स होने चाहिए, एग्रीमेंट साइन किए होने चाहिए कि भाई एक दूसरे के क्रिमिनल्स को वो शेल्टर नहीं देंगी और अगर कोई क्रिमिनल होगा और कन्विक्टेड होगा उसको एक दूसरे की कंट्री में वापस भेज देंगी। Second point, normally there is no extradition of political criminals। Political criminals का कोई extradition नहीं होता। Political criminals जिन्होंने politics के crime किए हैं, for example बोल बोल के गला बैठ गया। For example, यहाँ पे मान लो किसी ऑपोजिशन पार्टी के बंदे को पकड़ के उनको मारना है, फांसी देनी है, सजा देनी है, उसके ऊपर ऐसे झूठे मूठे इल्जाम लगाने हैं, तो वो बंदा क्या करेगा, बेचारा भाग के ही चला जाएगा ना। अब जब भाग के जाएगा तो हम उस कंट्री में जाके ये नहीं कह सकते कि इसने क्राइम किया है। तो जो पॉलिटिकल क्राइम्स के बंदे होते हैं उनको एक्सट्रेडिशन नहीं दी जाती, ठीक है। मतलब वो कंसर्न कंट्री कहेगा इसने तो पॉलिटिकल क्राइम किया ना, कोई इकोनॉमिक क्राइम तो नहीं किया। तो ऐसे अगर पॉलिटिकल क्राइम के लिए एक्सट्रेडिशन होने लगी तो जितने भी अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो भाग भाग के दूसरे कंट्री जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो उनको वापस ले जाया जाएगा। एक अच्छी एग्जांपल है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि जो भी अपोजिशन पार्टी के होते हैं या जो इलेक्शन हार जाते हैं ज्यादातर बाहर भाग जाते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं ताकि ताकि उनके ऊपर कोई जो दूसरे कंट्री जो है तलवार ना गिरे। समझ की बात, जो रूलिंग पार्टी है उसकी। It has become a well-established rule of international law that political criminals are not subject to extradition। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ है, तालिबान आया,
जो पुरानी सरकार थी क्या किया उन्होंने, जो पुरानी गवर्नमेंट थी उनके सारे बंदे भाग गए, जो वो होते हैं क्या कहते हैं अपना, जो रूलिंग में थे वो सारे के सारे भाग गए, जैसे ही तालिबान आया वो भाग गए। तो ऐसा काफी ज्यादा पाया जाता है। According to Edward Collins, most of the states are not willing to deliver such persons whose crimes are motivated for political objectives. तो सिंपल वर्ड्स में वही ऑथर्स भी स्कॉलर्स भी सब यही कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल क्रिमिनल्स को डिलीवर नहीं किया जाएगा। देयर इज नो एक्सट्रेडिशन ऑफ क्रिमिनल्स एंगेज्ड इन मिलिट्री क्राइम्स। तो अगर कोई मिलिट्री क्राइम करके भी चला जाता है, कि मिलिट्री क्राइम करता है और फिर दूसरे कंट्री में भाग जाता है, तो उसके लिए भी नहीं होता, क्योंकि अगर आर्मी के बंदे अपनी आर्मी को छोड़ने के बाद बाहर चले जाते हैं तो उनके ऊपर भी फिर कोई एक्सट्रेडिशन का लॉ अप्लाई नहीं होता। देयर इज नो एक्सट्रेडिशन ऑफ पर्संस एंगेज इन रिलीजियस क्राइम्स। अब रिलीजियस क्राइम्स का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि हमारे कंट्री में जाकिर नायक एक हुए हैं, जो अपने आप को वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ। अब है नहीं है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। तो वो रिलीजियस स्कॉलर्स में आते हैं। वो उन्होंने क्या किया, जो भी किया उन्होंने, पॉजिटिव किया नेगेटिव किया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मगर जैसे ही उनको लगा कि मेरे ऊपर शिकंजा गवर्नमेंट कसने लगी है, उन्होंने क्या किया, भाग के दूसरे कंट्री चले गए, वहां पे जाके असाइलम ले लिया। तो जो भी रिलीजियस ग्राउंड्स पे बाहर भाग के जाके असाइलम लेता है, उसको फिर एक्सट्रेडिशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर रिलीजियस ग्राउंड्स पे नहीं होगा, अगर क्रिमिनल ग्राउंड्स पे होगा या कोई ऐसे ग्राउंड्स पे होगा, तो उनकी एक्सट्रेडिशन कामयाब हो जाएगी। ठीक है। देयर इज नो डिलीवरी ऑफ पर्सन बाय द स्टेट ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने सिटीजन को खुद ही डिलीवरी दे देंगे। सिंपल वर्ड्स में कि अगर हम कहें कि यूके का कोई बंदा है, उसने कोई क्राइम कर दिया, उसे हमारे यहाँ पेश करो, तो वो अपने बंदे को यहाँ डिलीवर नहीं करेंगे, अपने वहां पे केस चलाएंगे। If the extradition of a criminal is made by state to any other state for a particular crime, then the prosecution of crime should be made only for that crime for which he is delivered and not for any other crime. Simple words में rule of speciality लगना चाहिए। मतलब अगर हमने यूके की गवर्नमेंट को या फिर क्या कहते हैं अपना यूएसए या कनाडा की गवर्नमेंट को कह दिया कि फलां फलां बंदा है, इसने हमारे कंट्री में ये गुनाह किए हैं और ये देखो इसका सबूत, और उन्होंने एक्सट्रेडिशन कर ली, तो जो हमने उसकी वो बोली थी ना क्राइम, उसी की सजा हम इंडिया में देंगे उसे आके। मतलब अपने कंट्री में आके उसी की सजा देने की कोशिश क्या, उसी की सजा होगी। अगर कोई और क्राइम में उसको फंसाने की कोशिश करेंगे या इधर उधर का करेंगे, वो एक्सट्रेडिशन की पॉलिसी के खिलाफ चला जाता है। समझ गए ना बात? ये रूल है कि जिस वजह से, जिस क्राइम के बेस पे उसको लेके आए हैं, उसी क्राइम की उसको सजा मिलनी चाहिए। इसको रूल ऑफ स्पेशलिटी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर एक्सट्रेडिशन दैट द क्राइम for which extradition has been made should be a recognized crime in both the states. That is, rule of double criminality should be applicable. जिस वजह से उस क्रिमिनल को कंसर्न्ड कंट्री में लाया जा रहा है, एक्सट्रेडिशन किया जा रहा है, वो जो एक्ट है वो दोनों कंट्रीज में क्राइम होना चाहिए। ये नहीं कि एक कंट्री में क्राइम है, दूसरे कंट्री में क्राइम ही नहीं है। समझ गए बात? अब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पे हमारे कंट्री में जुआ खेलना क्राइम है। ठीक है। आप बैटिंग या जुआ वगैरह नहीं खेल सकते, मगर यहाँ से जुआ खेलने के चक्कर में किसी बंदे को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, उसको पकड़ लिया, मगर वो भाग के चला गया यूके। मगर अगर यूके में मान लो या यूएसए या कनाडा में जो जुआ खेलना है वो लीगल है, तो हम उसको उस ग्राउंड पे वापस नहीं ला सकते। समझिए बात? तो वो एक्ट जिससे एक्सट्रेडिशन पॉलिसी चलेगी, वो एक्ट दोनों के दोनों कंट्रीज में साइमल्टेनियसली क्राइम होना चाहिए। समझ गए बात? इसको रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी भी कहा जाता है। द रिक्वेस्टिंग स्टेट शुड हैव इनफ एविडेंसेस रिगार्डिंग द क्राइम, दैट इज द एक्ट शुड बी सच दैट इट अपीयर्स एज क्राइम प्राइमा फेसी। सिंपल वर्ड्स में जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है उसके पास इनफ एविडेंसेस होने चाहिए कि क्राइम हुआ है और इसने किया है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के किसी को भी कह दें भाई ये देखो ऐसे है, इस बंदे ने क्राइम किया है, इसको हमें दे दो, और वो कंट्री भी दे देगी। एविडेंसेस होंगे, वो शो करने पड़ेंगे, तभी तो बात बनेगी ना। नेक्स्ट, द रिक्वेस्ट शुड बी मेड बाय वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर एक्सट्रेडिशन। रिक्वेस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ का कोई बंदा भाग गया तो यहीं की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी ना, थ्रू एम्बेसडर। समझ गए बात? मोर ओवर द फॉर्मेलिटीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। इसमें कई फॉर्मेलिटीज हैं, उनको फुलफिल किया जाएगा। बिफोर एक्सट्रेडिशन, all provisions or conditions laid down in the treaty relating to extradition should have been fulfilled or complied with.
एक्स्ट्रेडिशन से पहले जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, जितनी भी प्रोविजंस हैं, उन सबको सेटिस्फाई किया जाएगा। समझ के बाद एक भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो अनसेटिस्फाइड रह जाएगी, क्योंकि अनसेटिस्फाइड रह जाएगी तो कंसर्न्ड बंदा वहां की लोकल कोर्ट में, बाहर वाली कोर्टों में केस कर देगा, देखो जी मेरी जान को खतरा है, ये मुझे ऐसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीगल बैटल चलती है, आपको पता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करके वो टाइम डिले करते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा एक्स्ट्रेडिशन वर्सेस डिपोर्टेशन क्या होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।